सर आपने इंडिया के लुच तलने की बात की, दिल्ली की बात की, तो अब सर इंडिया जो मगरबी सरहद पे इस वक्त फौजी मशकों की तैयारी कर रहा है और खुद उनके वजीर दफा भी वहाँ पे मौजूद हैं और इतना वो पैसा भी उस पर खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ को जाहिर करती हैं? क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह से फौजी हैं और इन मामलात को समझते हैं, तो सर ज़रा इस पे हमें समझाइएगा। मैं बहुत दफा मैंने सच्चात का इजहार किया है कि, और अब आप जिन हालात का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए अगर खुदा ना खास्त अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, मगरबी सरहद पे मसाइल शुरू हो जाएं जैसा पहले शुरू हुए थे, तालिबान और उनके जो हवारी हैं वो शुरू हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो अफरीत है ये दोबारा, जिससे हो तो रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात, ये फिर थोड़ा सा भड़क जाएं और मशरकी सरहदें भी आपके वहां से भी काम शुरू हो जाए, तो तीनों अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको यकजा हो जाएं, इन सिंक हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखिए मसाइल क्या होंगे इसके। इसलिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर जो पावर का इस्तेमाल किया था बड़ा सही था कि इनको पहले निकाला जाए इस इक्वेशन से। अगर ये निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन ताकत के साथ पाकिस्तान कोई डिप्लोमेसी है उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये रीजनल कंट्रीज हैं इनको साथ मिलाना चाहिए, इनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए। दिफाई पोजीशन। लेकिन सर यहाँ पे एक सर सवाल बड़ा हमें कुछ लोगों का खासतौर पे जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब एक बफर जोन चाहता है कि अफगानिस्तान में 3 किलोमीटर ये जो सरहद है खासतौर पे वो 9 मकामात जहाँ से हमले भी किए गए और जहाँ से जवाब भी दिया गया, तो इस हिस्से में एक 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाए ताकि अगर कोई वहाँ से दरअंदाज आने की कोशिश करे तो उससे वहीं पे निपटा जा सके। क्या आप ऐसी किसी तजवीज़ को नाफजुल अमल होता देखते हैं? देखिए कागजी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको अब 2700 किलोमीटर को 3 से ज़रब देना कितना एरिया बन जाएगा, इसको पेट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा इसके ऊपर? वो तालिबान ने अगर नहीं रोकना तो फिर तो ये बफर जोन में पाकिस्तान लड़ता रहेगा उसमें। तो ये मेरे ख्याल इससे कोई बात ज्यादा मसाइल थोड़े से ज्यादा पेचीदा हैं, उसको मेरे ख्याल उस तरीके से हमें डील करना चाहिए। बफर जोन कोशिश तो पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, अपनी सिफारती पोजीशन को भी मजबूत कर रहा है और दिफाई पोजीशन को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल ने इजिप्ट का दौरा किया है, फिर एयर चीफ ने रोमानिया का दौरा किया, तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत करे। तो इसको किस तरह से देखते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा है मिस्र का? मिलिट्री डिप्लोमेसी इज नाउ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का सारी दुनिया में ही है, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। लेकिन इनसे भी साथ मिलके मेरा समझता हूँ, ये मैंने 6 मुल्कों का जिक्र किया है ना जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो है, ईरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बाकी 1-2 मुल्क हैं ताजिकिस्तान वगैरह, इससे बातचीत करके अगर हम इन सबको एक टेबल पे ला के तालिबान की हम चाबी यहाँ से मिल सकती है, इनको चाबी यहाँ से मोड़ें तो हमारे पाकिस्तान के मसाइल की हल की तरफ हम निकल सकते हैं इससे। अच्छा सर, तालिबान को तो वहाँ से चाबी मिल जाएगी, लेकिन जो एक पाकिस्तान के दुश्मनों को या फितरतुल हिंदुस्तान या फितरतुल ख्वारिज को चाबी और फंडिंग मिल रही है इंडिया से, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो है वो बॉर्डर के दौरे कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को किस तरह से चाबी मिले कि वो भी बाज आए? क्योंकि आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि उन्होंने इस मोदी को रोका, लेकिन मोदी जो है वो तो ये जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा ही नहीं और ट्रंप को झूठा साबित करने में लगे हैं। देखिए जो खतरा है ना भारत को, वो खतरा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर वो इस सारे जो उनको सुबकी हुई है उसको बर्दाश्त कर जाते हैं तो भारत अंदरूनी तौर पे जो उसके जो फिशर्स हैं, जो उसके फ्रैक्चर्स हैं, जो भी आप कह लीजिए, वो बहुत खुल के सामने आ जाएंगे। फिर भारत के टुकड़े टुकड़े होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इससे। तो भारत ने अपने आप को इस ताकत के इस खौल के अंदर रखेगा तो ही मजबूत रहेगा ये। इसलिए भारत से तो हमें कभी तवक्को करनी चाहिए भी नहीं। और दूसरा ये है, देखिए जंग के अलावा बहुत सारे तरीके हैं, मोर देन वन वे टू, और पाकिस्तान इस गेम में माहिर था और है अब भी। तो पाकिस्तान को अपने हाथ पांव खोल देने चाहिए। मेरा ख्याल है जब भारत को बाकायदा तकलीफ होगी तो ही बात बनेगी है,
क्यों नहीं हम मतलब हम क्यों नहीं बात करते कि भाई जो सदर्न इंडिया है वो भारत से सेपरेट होने को तैयार है, हम क्यों बात कर से घबराते हैं? खालिस्तान सर देख लें, खालिस्तान मूवमेंट जो है उसमें भी बड़ी तेजी आई हुई है, पहले की निस्बत दोबारा वो फिर एक्टिव हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ तो ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो सर हम तो इवन जो लोग यहाँ से कश्मीर जहाद कश्मीर में हिस्सा लेने भी जाते थे, हमने तो सबको पाबंदियां लगा के मार मार के बिठा दिया, लेकिन इंडिया इन हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। इवन ट्रम्प ने भी कई जी मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि पाकिस्तान को अपने हाथ मुंह खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसे सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला नहीं है ये। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो सदर्न इंडिया है वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत उसको मतलब वो तो तैयार है। वहां पे अगर आप देखें तो उनके जो आपस में डिवीजन है, जो उनके आपस में तफरकात है वो बहुत ज्यादा है उनके। सर पाकिस्तान इस पर बड़ा माइंडफुल होकर फैसले कर रहा है। अगर देखें सदर ट्रंप ने भी काफ़ी दफ़ा इस पर बात की, इवन भारत को रोका भी है। मोदी साहब के ताल्लुकात अब सदर ट्रंप के साथ भी ख़राब हो रहे हैं, तो इस किस्म की खबरें तो आती रहती हैं। अब अमरीकी जरीदे ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान खित्ते का फातह करार दिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिफारती जीत है? देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो फौजी मैदान में जो पाकिस्तान की इज्जत रखी है अल्लाह ताला ने, उसका आप ये देख रहे हैं ये। लेकिन ट्रम्प साहब की बात पे, अमेरिका की बात पे, बरतानिया की बात है, फ्रांस की बात पे कोई मत जाइएगा। ये किसी वक्त भी आपको धोखा देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से मुखलिस कोई भी नहीं है इनमें से। उनके सब अपने इंटरेस्ट है। जब तक पाकिस्तान इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा तो इंसाफ करते रहेंगे। वरना ट्रम्प साहब के जो अमेरिका है उसके भारत के साथ आपको मुआहदे तो पड़े ना, आपको आप हैरान होंगे देख के। ये ट्रम्प साहब एक गेम खेलने ताकि भारत को भी एक खास हद से आगे बढ़ने ना दिया जाए ताकत के असूल में। ट्रम्प साहब सर हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने काफ़ी दफ़ा तारीफ़ की है, तो उनकी जानिब से तो बड़ी पाकिस्तान की भी बड़ी पजीराई और पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को। तो इसके पीछे क्या वजह है कि क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए ट्रम्प साहब का जो अमेरिका है, एक तो हमें उससे निकल आए कि ये ट्रम्प साहब के फैसले होते हैं या बाइडेन के फैसले होते हैं। उनके फैसले अमेरिका के फैसले होते हैं। और जो अमेरिकन डीप स्टेट है या जिसको एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनके अपने मंसूबे के तहत काम चलता है। ये ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब अगर आते हैं कुछ कुछ करते लेबर कुछ के चले जाते हैं उससे। उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें उसको मसला ये बन गया हुआ है कि पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में ना तो कोई मुल्क आ सकता है ना ही कोई रह सकता है। अगर किसी ताकत ने इस खित्ते में आना है तो पाकिस्तान की मर्जी से आएगा, निकलना है तो पाकिस्तान की मर्जी से, पाकिस्तान से मिलकर निकलेगा। अब वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर इस खित्ते में अपने पांव इतने मजबूती से जमाना चाहते हैं ताकि चीन का, रूस का जो बढ़ता हुआ रसूख है, देखे ना अभी इंटरनेशनल पावर जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लक्स में है इस वक्त। किसी को नहीं पता चला कौन कितना ताकतवर है इस वक्त। अमेरिका का अपने एक मसाइल है, रूस के हैं, चीन के। तो अगर ये जिस तरीके से जो नजर आ रहा है, जो लोग समझते हैं इनको हमसे बहुत बेहतर बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पावर जो फ्लक्स है ये ईस्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जब ये हो जाता है तो फिर ट्रम्प साहब के, अमेरिका साहब के तो ये मसाइल बन जाएंगे यहाँ से। फिर तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसला बनेगा ना इससे। तो वो इससे प्रिएम्प्ट करने के लिए उनको पता है पाकिस्तान बहुत जरूरी है उनके लिए। पाकिस्तान एक हद तक तो उनके साथ जाएगा, लेकिन ज्यादा पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उनके साथ। जनरल साहब आपकी सारी गुफ्तगू से अगर नतीजा अखज़ किया जाए तो ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस खित्ते में ऐसी स्ट्रेटजिक पोजीशन दी है कि पाकिस्तान के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन अमेरिका बहादुर की तमाम नज़रें तो इस वक्त हैं चीन पे। तो क्या आप नहीं समझते कि इंडिया को कोल्ड शोल्डर दे के असल में वो पाकिस्तान के ज़रिए चीन पे अपनी नज़र जो है उसको गहरी करना चाहता है? वो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है जी। वो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है। हमारे जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो बड़े अच्छी तरह समझती हैं। और हमें ये भी बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो अमेरिका ने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ ही काम किया ना। कि अब देख लें, हम तो जब से होश संभाला देख रहे हैं, चाहे वो 62 हो उसके बाद जब भी देख लें,
65 में तो यहाँ तक उन्होंने कहा जी हमारे हथियार इस्तेमाल ना करें, भारत को करना है जो करना है। तो अगर कोई आपके देखिए साथ मुखलसी या दोस्ती इस लेवल पे नहीं होती, इंटरेस्ट है, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ही इस खत्ते में अपने आप को मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान को भी चीन की जरूरत है, तो ये दोनों मुल्क तो आपस में अलग नहीं हो सकते, इनकी ताकत, ठीक है। इसलिए उनकी कोशिश यही है किसी किसी पाकिस्तान में चीन का रसूख कम कर दिया जाए ताकि अमेरिका को उस जगह मिल जाए यहाँ पर। बिल्कुल पाकिस्तान में मेरा ख्याल तो जो हमारी लीडरशिप बड़ी अच्छी तरह समझती है इसको। अब छोड़ दीजिए जो फैसला साज कुव्वतें हैं ना वो उसको अच्छी तरह समझते हैं सारे इसको, और ठीक है ट्रम्प साहब अमेरिका से हम पंगा तो लेना चाहते नहीं है, तो ताल्लुकात का नॉर्मल होना ठीक है, लेकिन हमें इस हद से ज्यादा ना अमेरिका हम पे ट्रस्ट करता ना हम उस पे ट्रस्ट करते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।